बाप है तो सारे सपने हैं, बाप है तो बाजार के खिलौने अपने हैं। एक दफा का वाकया है कि एक बाप सहन में बैठा हुआ था कि उसका बेटा जो कि 4 साल की उम्र में था, लड़खड़ाते हुए बाहर आया। बाप के साथ आकर देखा कि दीवार पर कौवा बैठा हुआ है। वो पूछता है बाप से, बाबा जानी वो क्या है? तो बाप उसे बताता है, बेटा वो कौवा है। तो थोड़ी देर बाद फिर वो पूछता है, इस तरह बच्चों की आदत होती है, खेलते खेलते थोड़ी देर बाद फिर पूछता है, बाबा जानी वो क्या है? बाप उसे कहता है, मेरी जान वो कौवा है। इसी तरीके से कई बार उसके बेटे ने पूछा और उसे बताया गया, बेटा वो कौवा है। अब वक्त की ये खासियत है कि वो रुकता नहीं, वो चलता रहता है। वक्त आगे हो गया, अब वो उसका बाप बुजुर्गी में आ चुका, कमजोर हो चुका, बेटा बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है। अब एक दिन ऐसा था कि नाश्ते की मेज पर दोनों बैठे हुए थे। बाप ने देखा अचानक, जो कि बाहर सहन में नाश्ता कर रहे थे, बाप ने देखा कि दीवार पर कौवा आकर बैठा है। उसे वो सारा सीन याद आ गया। वही बाप अब अपने उस मजबूत बेटे से पूछता है, बेटा पीछे देखो वो क्या है? बेटा देखता है, कहता है, बाबा जानी वो कौवा है। थोड़ी देर में उसका बाप दोबारा पूछता है, बेटा देखो ना पीछे क्या है? अब थोड़ा सा लहजे में तलखी आ जाती है। उसका बेटा कहता है, बाबा जानी कह तो दिया है कौवा है, अब बार बार मुझे से यही एक सवाल पूछे जा रहे। अब इस आजमाइश को और भी निभाने के लिए उसके बाप ने फिर पूछा। तीसरी बार जब पूछा, बेटा देखो पीछे क्या है, तो उसके बेटे से रहा नहीं गया, बर्दाश्त न हो, मोहब्बतों का जवाब यूं दिया, सही कहते हैं ना, जब बूढ़े हो जाए तो सठिया जाते हैं, फिर अकल नहीं रहती। अब बच्चे हो गए हो, बार बार तो कह रहा हूं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है और मुझे नाश्ता नहीं करने दोगे? बाप कुछ न कह सके, आंखों से आंसू आए और अपनी डायरी उठाई, डायरी उठाकर यूं खोल के रख दी, बेटा पढ़ लो, इस सफा को पढ़ लो। ये वो सफा है जहां डेट भी लिखी हुई है, जब आपकी उम्र 4 साल है, जब लड़खड़ाते हुए आप यहां आए, जब आपने इसी तरह एक सवाल किया था, कौवा बैठा हुआ था, और ये सवाल एक बार नहीं बेटा आपने 40 बार किया था, और 40 बार तुम्हें जवाब ये मिला था, मेरी जान ये कौवा है। हर बार तुझे गले लगाया गया था और तुझे मोहब्बतों से ये जवाब मिला था, बेटा ये कौवा है, मेरी जान ये कौवा है, मेरे सोने ये कौवा है। और आज मैंने तीसरी बार पूछा तो तुम थक गए। क्या वजह होती है जो मोहब्बतों से पाल कर, जो रात भर ना सोए, कि जब बेटा खाना ना खा रहा हो, वालिदैन को खाना नहीं खाया जाता, जब बीमारी में मुब्तला हो उनका बच्चा, रात भर वालिदैन सो ना पाए, मोहब्बतों का ये तकाजा हो, और मोहब्बतों का जवाब सिला अगर यूं दिया जाए, तो बनता है कि हमें अपनी रवैयों को देखना चाहिए। अगर और कुछ ना भी देखें, कम से कम इस बात का भी तयन कर लें कि आपकी जिंदगी में आपका वजूद आपके वालिदैन की वजह से, कि आपके वालिद की वजह है कि आप इस दुनिया में हैं। इसी बात को भी अगर आप सोच लें तो आप अपने रवैये यकसर बदल लें। कदर कीजिए अपने वालिदैन की।